एक्सरसाइज नंबर 20.3 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू फाइंड करनी है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू द गिवन नंबर 4। ये कह रहे हैं पी की वैल्यू मालूम कीजिए अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास इक्वल हो जाए, गिवन नंबर के 4 के इक्वल हो जाए। तो हमने वो पी की वैल्यू मालूम करनी है कि अगर आप उसको पुट करते हैं तो आपके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आ जाए 4 की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपके पास गिवन है 2p प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 7p माइनस p ब्रैकेट क्लोज x प्लस ब्रैकेट 3p माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सोल्यूशन के बाद आप लेट कर लीजिए कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो a, b और c की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद सम ऑफ रूट मालूम करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मालूम करने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी इक्वेशन बन जाएगी। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वेरिएबल इंक्लूड है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, अब कंडीशन उन्होंने क्या कही थी कि सम ऑफ रूट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल हो रहे हैं 4 के। सो हम यहाँ से फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह पे सम ऑफ रूट की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट किया। अब डिनोमिनेटर में इक्वालिटी का साइन है और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है। तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसको यहाँ पे लेकर आए, मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिल करें, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। फिर न्यूमिनेटर दोनों के सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट करने के बाद इनको कैलकुलेट करोगे आप। कैलकुलेशन करने के बाद पी की वैल्यू आएगी 3/2। पी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो पी की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब इनको बताना पड़ेगा आपको कि जो बात इन्होंने कही थी उनको भी लिख के दिखाना है। हेंस एट पी इक्वल्स टू 3/2। अगर आपके पास पी जो है वो 3/2 है, गिवन इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 4। अगर ये 3/2 है, आप इक्वेशन में पुट करते हो, इस तमाम इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बराबर आ जाएंगे 4 के। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करना है। इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। सोल्यूशन लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये रूट हैं, ए बी सी को हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग-अलग मालूम कर लिए, इक्वेशंस बन जाएंगी ये। फिर आपने जो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो अप्लाई करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर आपके पास ये कैंसिलेशन हो रही है, इक्वालिटी का साइन है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इन्हें यहीं पे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद पी की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सो यहाँ पे p की वैल्यू 1 है। हेंस एट p इक्वल्स टू 1 गिवन इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टू इक्वल टू 4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज नंबर 20.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज नंबर 20.4 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।